where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only. सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, हरि परमात्मा से यही दुआ है, परमात्मा उन लोगों को हमेशा ठीक रखें, खुश रखें, उनके पेरेंट्स को भी हमेशा ठीक रखें, खुश रखें। सो फ्रेंड्स, यहाँ चल रही है रंगोली की तैयारी, क्योंकि मैं बनाऊंगी फूलों की रंगोली। सो मम्मी से मैंने फूल मंगवाए थे, तो मैं और भाई दोनों मिलकर फूलों की यहाँ तैयारी कर रहे हैं। सो हम यहाँ फूलों को निकाल रहे हैं, तो फूलों की रंगोली बनानी है हमें। सो फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना। बाकी फ्रेंड्स, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ब्लॉग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा के लिए जय जयकार हो, जगत जननी साकार मां मातेश्वरी सदा जय जयकार हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आए हमारे मेहमान बहुत दूर से, ये दिल्ली से आई हैं। ट्रेन नहीं मिली, बस नहीं मिली। और वो क्यों नहीं? खुशबू आ रही, मौसी दोनों आएंगी। वो मामी आ गई घर पे। तो ले आते मामी को। अरे वो तैयार नहीं, वो ऐसे आई घूमने मम्मी के पास। अंकित के पापा तो कह रहे थे उन्हें बुला लेती मामी को। वो शिवानी आज ही आई है ना सोना से। और सही है ना यार? सही लग रही है डेकोरेशन बिट्टू हैं? लेकिन पता है, कुछ गुब्बारे ना वो हो रहे हैं, हवा निकल रही है इनकी, क्योंकि वो जल्दी कर गया ना। जब हम आए थे 1:15 तो कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब सब फूल आ चुका था वो। अच्छी करिए। और अभी दोपहर आई ना, कल ही ससुराल थोड़ी मैं थोड़ी आई। जब ससुराल जाएगी ना, 1000 रुपये दे दूंगी। ससुराल जाएगी, हाँ तो 2000 ले लिया, 5000 ले लिया, वही चलूंगी। एक जोड़ी मेरे का है, 2 जोड़ी कपड़े, एक मेरे पति के 5100 रुपये उसके ऊपर रख और तिलक करना है। सो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ यहाँ पर फूलों की रंगोली। बाकी सारी कम्प्लीटली सब कुछ डेकोरेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं फूलों की रंगोली बना रही हूँ। तो मेरे से फूलों की रंगोली बनानी आती तो नहीं है, लेकिन जितना भी मेरे से मैं को आती है बनानी, थोड़ी बहुत मैं बना लेती हूँ। वरना फूलों की रंगोली तो बहुत प्यारी प्यारी बनती है, तो मेरे से इतनी खास नहीं आती फूलों की रंगोली बनानी। लेकिन हाँ, मैं कलर वाली रंगोली बना लेती हूँ। वो मैं पहले दिवाली पर बहुत बनाती थी, जब हम अपने दादा के घर पर रहते थे, तो मैं वहाँ पर बहुत बनाती थी। बाकी फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, ये हमारे प्लांट हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं वो। तो ये हम लास्ट अभी जो दिवाली निकली है तब लेकर आए थे, मैं और भाई खरीद कर। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि आपने अभी, अगर आपने मेरा दिवाली ब्लॉग देखा होगा, जिसने नहीं देखा प्लीज़ वो देखिएगा, क्योंकि हमने दिवाली ब्लॉग में सारी डेकोरेशन दिखाई है कि कैसे कैसे हमने सब डेकोरेशन करी थी दिवाली पर, क्या क्या तैयारी, क्या क्या प्रिपरेशन करी थी। तो हमने ना ये फूलों से, इन प्लांट्स से, जो रेडीमेड प्लांट्स हैं, इनसे हमने ये जो जीना है ना, छत वाला जीना, तो हमने यहाँ पे गैलरी बनाई थी फूलों की। तो इतनी सुंदर लग रही थी ना, आप एक बार मेरा वो ब्लॉग ओपन करके देखिएगा। वरना अगर वो ना देखें तो आप होम टूर ब्लॉग देखिएगा। होम टूर ब्लॉग में हमने वो गैलरी शो करी है, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना वो गैलरी, वाकई बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैं सडनली मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने कहा यार, परमात्मा के यहाँ भी हमेशा गैलरी बनती है। तो मैंने कहा मेरे पास प्लांट्स भी रखे हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो क्यों ना आज मैं उन प्लांट से परमात्मा की गैलरी बनाऊं। क्योंकि हमेशा जब भी हम सत्य के साथ में जाते हैं हमेशा, तो वहाँ पे परमात्मा के लिए गैलरी बनती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं वही गैलरी अपने घर में परमात्मा के लिए बनाती हूँ। तो
बाकी आपको आगे पूरा डेकोरेशन का वो क्लिप मिलेगी देखने के लिए, तो ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। मैंने पूरी डेकोरेशन शो करी है इसमें कि कैसे कैसे हुई है। सो उसमें आपको गैलरी भी देखने मिलेगी कि कैसी लग रही है गैलरी फूलों के साथ। फूल ज़्यादा नहीं थे इसलिए गैलरी में ज़्यादा फूल डाल नहीं पाई। जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत फूल बचा था तो मैंने वो फूल बचाया और उस गैलरी में डाल दिया। लेकिन फ्लावर से गैलरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये देखिए, यहाँ पर मैं गैलरी में सॉरी, यहाँ पर मैं गैलरी में फूल डाल रही हूँ। सो बहुत ही प्यारी लग रही थी ये भी बनकर। बल्कि इसमें 2 प्लांट और थे, तो वो ये ग्रीन वाले वो मैंने नहीं निकाला। मैंने सोचा कि ज़्यादा लगाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यही रख दिए। सो परमात्मा का स्थान तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मतलब बहुत ही खूबसूरत लगा। बाकी नेहा की फैमिली आई थी, नेहा की फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा था। पापा को भी वीडियो कॉल करके दिखाई थी तो पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। पापा भी कह रहे थे कि बहुत प्यारी डेकोरेशन हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप बताना गैलरी कैसी लगी, ये देखिए। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग कर रहे हैं मस्ती। यहाँ पर वॉइस ओवर इसलिए कराए क्योंकि बाहर भजन चल रहे थे, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और बाकी अब नेहा की फैमिली को हम करा रहे हैं नाश्ता। सो नेहा की मम्मी भी आ गई हैं। पहले तो मेघा और बिट्टू आए थे, अब मौसी जी भी आ गई हैं और खुशबू भी आ गई है। सो मैं आगे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी नेहा की फैमिली से कि नेहा की कितनी सिस्टर्स हैं और कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आगे आपको सब पता चलेगा। तो इसलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग स्किप मत कीजिएगा, ब्लॉग को अच्छे से देखिएगा। बाकी ये देखिए, भाई ब्लॉग बना रहा था तो मेघा भाई से मजाक कर रही थी कि मेरे को इस तरीके से मत लेना, ये मत डालना। तो बिट्टू कह रहा था ये तो वीडियो तेरी डलेगी, यहाँ तो तू लाइव चल रही है अब। तो मेघा की बहुत ही आदत है मजाक करने की। मेघा थोड़ी उसमें गई, वो मस्ती करती रहती है। मतलब मेघा, खुशबू, नेहा की सिस्टर्स की खैर मैं ये तारीफ़ करूँगी वाकई कि आते हैं तो मस्ती करते हैं। ये नहीं कि बस आए और ऐसे ही बैठ गए चुपचाप शर्माते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खूब मौज मस्ती करते हैं एक साथ जब भी हम मिलते हैं फैमिली। तो ऐसे ही अच्छा लगता है कि मजाकें चलती रहें फैमिली में, इससे फैमिली बहुत अच्छी लगती है। और बाकी परमात्मा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब मतलब परमात्मा हमेशा हमें खुद ही ये चीज़ सिखाते हैं, मानवता जिसे बोलते हैं मानवता। तो परमात्मा खुद हमेशा हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहो, अच्छे से रहो, खुश रहो। इसलिए मैं जब भी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को हमेशा ये दुआ देती हूँ कि परमात्मा कृपा से आप लोग हमेशा खुश रहें, क्योंकि परमात्मा सच में सबको हमेशा खुश ही रखते हैं। जब भी मैं परमात्मा से किसी के लिए दुआ करती हूँ तो परमात्मा वो दुआ मेरी ज़रूर पूरी करते हैं। इसलिए मैं हमेशा सबके लिए दुआ करती हूँ जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि देखो सब के पास आज के टाइम में इतना मतलब सब इतना बिज़ी है ना। तो बाकी जो लोग भी स्पेशली टाइम निकाल कर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो इसलिए उन सब के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपना समय मुझे दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। मुझे नहीं पता मेरा ब्लॉग कौन कौन देखता है, बट परमात्मा को पता है कि मेरा ब्लॉग कौन कौन देखता है। तो मैं हरी जी से उन सब के लिए दुआ करती हूँ।
तो बाकी हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं। नेहा की बेबी की बात हो रही है, तो नेहा बता रही है कि जब वो मूव करता है तो नेहा सब कुछ मौसी जी को बता रही है। आज हमारे यहाँ ये नेहा की फैमिली शुरू हो गया, तो सुनाती वीडियो बनाने से दे दे। अरे चल रहा है भाई। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ आ जाइए नेहा की फैमिली, क्योंकि आज हमारे यहाँ प्रभु जी का प्रकट उत्सव है। प्रकट उत्सव मतलब हमारे परमात्मा का बर्थडे है, जन्मदिन। तो मैं आपको आज नेहा की फैमिली से मिलवाती हूँ। ये है नेहा की मम्मी, ये हमारे पापा की सौंदर्य और ये है नेहा की सबसे छोटी सिस्टर। मतलब ये 3 सिस्टर है, जिसमें नेहा सबसे बड़ी है, फिर मेघा है, ये है मेघा। मेघा तुम हाई बोल सकती हो। फिर है खुशबू, खुशबू भी हाई बोल सकती हो, है ना। फिर आ गए ये भाई, नेहा के भाई। ये बहुत काला तो फिर आप देख सकते हैं नेहा की फैमिली है। मैंने आज सबको नेहा की फैमिली से मिलवा दिया। चुप रहो, मैं बोल रही हूँ। मैंने आज सबको नेहा की फैमिली से मिलवा दिया है। अब आने वाले समय में जो फंक्शंस आएंगे ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन है। तो यहाँ चल रहा है नाश्ता। ये देखिए, ये मौसी पी रही है बियर। हमारे घर के बड़े बियर पीते हैं, छोटे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्या कर रहा हूँ? आई थी मसूर की दाल वहाँ से आज। वो वाली दाल भी आती नमकीन कौन सी नमकीन? वो लाया था नमकीन, वो पापा कहाँ से वो लाए? जो वो से लाया है, अच्छी ये है। वो लाया था सेब चावल वाले और बेसन वाली दिया था। हरि की आरती गाऊं, नारायण शाकार हरि की आरती गाऊं, शीश पे सच का मुकुट विराजे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आरती कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग कर रहे हैं केक सेरेमनी की तैयारी। आरती हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आपने पीछे देखा ही होगा। सो अब हम यहाँ पर केक सेरेमनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कैंडल लगा रही हूँ केक में। मैंने भाई से बोला था, मैंने कहा यार कैंडल जलाएंगे, ऐसे बिना कैंडल के नहीं रखेंगे केक। फायर वाला स्टिक हमने नहीं मंगवाई, क्योंकि उससे ना सच में अब डर लगता है। क्योंकि कुछ रील्स में देख चुकी हूँ, उसमें थोड़ा सा डर रहता है फायर वाले में। वो एकदम कुछ तो एकदम अजीब होते हैं कि एकदम बॉम्ब ब्लास्ट टाइप जैसा सीन हो जाता है उसमें। तो मुझे फिर यही कैंडल्स अच्छी लगती हैं, ये शांतिपूर्वक अच्छे से जलती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। फायर वाले से ज़्यादा सुंदर लगती हैं ये मुझे, इसलिए मैं फायर स्टिक तो बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। अब मैं ऑलमोस्ट अब जब भी मम्मी भाई पापा किसी का भी बर्थडे होता है, अब मैं यही यूज़ करती हूँ कैंडल। और मेरे अकॉर्डिंग यही कैंडल यूज़ करनी भी चाहिए, क्योंकि फायर वाली में ना थोड़ी वो मुझे कह सकते हैं कांडी लगती है, तो इसलिए मैं वो नहीं यूज़ करती। बाकी ये है मेरे प्रभु मैया, मेरे हरि परमात्मा। बाकी अब हम लोग यहाँ पर देखो, भाई फूलों की बरसात कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे हमने खूब मस्ती करी, खूब डांस करा प्रभु जी के लिए अपने। क्योंकि एक सच में मतलब कहते हैं ना, जब अपने कल्चर में कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी धार्मिक वाली, तो एक अंदर दिल से ही वाइब्स आ जाती है बहुत अच्छी सी। तो प्रभु जी के लिए इतनी मतलब दिल से अंदर से इतना प्यार आ रहा था ना, इतनी खुशी लग रही थी उन्हें देखकर कि हाँ परमात्मा साक्षात हम सबको देख रहे हैं। और वो देखते भी हैं हमेशा कि हाँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु जी के लिए ऐसा सब कुछ करते हुए। एक तो हम लोग ऑलमोस्ट उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, वही हमेशा हम सब के लिए, हम बच्चों के लिए करते रहते हैं। हम सबका इतना साथ देते हैं, हम सबको इतना प्यार देते हैं। जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है हम उनसे बोलते हैं, वो हमेशा हमें देते हैं। यहाँ देखो भाई और मेघा भाई के साथ मस्ती कर रही है, तो मैं उससे कह रही हूँ, मैंने कहा कमी नहीं रहने दे, ब्लॉग में आ जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेघा मेरे से बोल रही थी कि दी देखो ये क्लिप मत काटना, तो इसलिए ठीक है नहीं काटी मेघा। तो बाकी अब हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, मैं और मौसी, मतलब सभी। तो
बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। तो बहुत ही आनंद मिलता है परमात्मा के लिए ये सब कुछ करते हुए। ये देखो मेघा का डांस देखो पीछे। ये इतनी खतरनाक लड़की है ना कि भाई ये कहीं भी सीरियस नहीं रहती, कहीं भी सीरियस नहीं रहती, इसलिए ऑलमोस्ट मौसी से डांट खाती है। तो अभी भी मैं खींच के लाई कि ऐसे मत कर यार, पागल है क्या। तो हम लोग सच में बहुत ही मस्ती करी, बहुत ही मज़ा आया। भले ही हम 4 5 6 लोग थे, लेकिन हरी जी ने हम 4 5 6 लोगों को ही इतनी पावर दे दी थी ना कि हमें ज़्यादा मतलब ये नहीं लगा कि हाँ हम बहुत कम लोग हैं तो इन्जॉय नहीं कर पाए। हमने बहुत प्रभु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत इन्जॉय करा, बहुत मस्ती करी हमने परमात्मा के सेलिब्रेशन में। बाकी एक दिन पहले तो हम बहादुर नगरी में अच्छे से परमात्मा का जो जन्म उत्सव है वो अच्छे से सेलिब्रेट करके आए थे। तो बाकी बहादुर नगरी में भी सच में बहुत मज़ा आया था। वो दिन तो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूँगी सच में। उसके लिए तो मैं हरी जी को हमेशा थैंक यू बोलूँगी कि और जब मैं बहादुर नगरी गई थी, मैं मौसी हम सब वहाँ बैठे हुए थे, एक आंटी भी गई थी, मीना आंटी। तो जब हम सब लोग वहाँ बैठे हुए थे तो फिर हम लोग परमात्मा को, मैं मौसी से कह ही रही थी कि मौसी ये बहुत नसीब से मिला है हमें आज ये दिन। तो वाकई इतनी प्यारी वाइब्स आ रही थी वहाँ पे। परमात्मा का धाम इतना सुंदर सजा हुआ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। बहुत दिल से थैंक यू निकल रहा था कि परमात्मा को कि प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये दिन हमारी ज़िंदगी में ला के दिया और आपने हमें यहाँ पर बुलाया इस दिन। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कितनी मस्ती हम सब लोगों ने करी है। वाकई बहुत अच्छा, बहुत ही मतलब परमात्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने फास्ट भी रखा था और बाकी मैंने बहुत मतलब कुछ चीज़ें मतलब परमात्मा के लिए करी थी कि मैंने पहली बार इतने 12-13 साल बाद मैंने मेहंदी लगाई अपने हाथों पर, जो कि मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी लगाना, लेकिन मैंने लगाई। वो चीज़ मेरे साथ उस दिन बहुत अच्छी हुई। बाकी अब जब तक लाइफ में, जब तक इस दुनिया में रहूँगी, परमात्मा का जब भी जन्म उत्सव वाला दिन आएगा, बर्थडे आएगा, तो मैं हर साल प्रभु जी के लिए मेहंदी लगाऊंगी और व्रत रखा करूँगी जब तक इस दुनिया में रहूँगी। बाकी सच में बहुत इन्जॉय करा, सब ने बहुत इन्जॉय करा, बहुत मस्ती करी। बाकी खुशबू मेरी हमेशा हर बात मानती है। जब भी मैं खुशबू को कह रही थी ना, मैंने कहा चल डांस करते हैं ना, मज़े करते हैं, तो वो मतलब ऐसी नहीं है कि हाँ नहीं दी मेरा मन नहीं है, वो नहीं, वो सच में बहुत कोऑपरेट करती है। कोऑपरेट करने में तो खैर तीनों ही बहुत एक्सपर्ट हैं कभी भी किसी भी चीज़ में। बाकी मौसी भी बहुत मस्ती करती है साथ में। बाकी अब यहाँ पर मैं और नेहा कर रहे हैं खाने की प्रिपरेशन। मेघा ने सब्जी बनाई थी आज। मतलब मेघा ने चाप होती है ना वो सोयाबीन वाली, वो चाप मेघा ने बनाई थी। और तो मेघा सब्जी बना चुकी थी और बाकी की राइस वगैरह भी तैयार कर चुकी थी। अब यहाँ पे पूरी की तैयारी हो रही थी, तो मैं आटा बना रही थी। मैं बहुत कमी से काम करती हूँ सच में। आप लोगों को अलग मतलब जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं ऑलमोस्ट, तो उन्हें दिखता होगा कि मैं काम बहुत कम ही से करती हूँ, कि मुझे काम करना ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी अब थाली तैयार हो गई है, तो मैं परमात्मा को लगाने जा रही हूँ भोग। परमात्मा को जब भोग लगता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है। यहाँ पर परमात्मा को मिठाई का भी भोग लगाया था, मोतीचूर वाले लड्डू जो होते हैं, और बाकी जो भी खाना बनाया था उसका भोग लगाया था। और बाकी केक तो हमने रख ही दिया था। केक हम लोग नहीं, खुद से नहीं काटते हम, बस परमात्मा के आगे हमने रख दिया था कि परमात्मा इस केक को खुद ही काटेंगे। तो क्योंकि ये हक तो उन्हीं का है ना, तो जब बर्थडे उनका है तो ये हक भी उन्हीं का है, ये हमारा हक नहीं है कि हम केक कट करें। तो बाकी यहाँ पर परमात्मा को लग चुका है भोग। बाकी परमात्मा से ये दुआ, परमात्मा हमेशा मेरे घर में सुख शांति खुशहाली बनाए रखें, बहुत सारी खुशियाँ मेरे घर में लेकर आएँ। परमात्मा से मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ। बाकी जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं, हरी जी उन्हें भी हमेशा ठीक रखें और हमेशा खुश रखें, बहुत सारी खुशियाँ उनके घर में भी आए। बाकी सच में बर्थडे बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बाकी यहाँ पर मेघा ने बनाए हैं ये पास्ता। तो मेघा ने ये पास्ता बनाया था, तो ये पास्ता भी मेघा ने बहुत टेस्टी बनाया था। मेघा की तारीफ़ करनी पड़ेगी, मेघा खाना बहुत अच्छा बनाती है। नेहा भी खाना बहुत अच्छा बनाती है और खुशबू भी खाना बहुत अच्छा बनाती है। बस एक मेरे साथ ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं खाना बना लेती हूँ लेकिन इतना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।